अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में कहूँगी आपको खुश आमदीद। कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने दिन का आगाज़ करके मोहब्बतें देते हुए, मोहब्बतें समेटते हुए अपने घरों से निकलते अपनी मंजिल की जानिब और आपसे मिलने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद होते हैं। हालात चाहे कैसे भी हो, तब भी आपसे मिलने की कोशिश करते हैं और मुलाकात करते हैं। देखिए, मैंने जैसे कि आपको कल भी बताया था और आज भी बता रही हूँ कि चूँकि मैं जिस कंडीशन में हूँ, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि अपना काम जिस हद तक मुमकिन हो और जिस हद तक कोशिश करके, मतलब एक टाइम था, अगर मुझे डॉक्टर ने 6 वीक्स का आराम कहा हुआ है तो 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते आराम करने के बाद मैंने खुद से दिल से ये सोचा कि नहीं, मैं थोड़ा सा अपने आप को निकलूँ और अपने अंदर एक मोबिलिटी भी लेके आऊँ। वो कि मुझे रेस्ट पे कहा हुआ है। ये बताने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि जी मैं कोई बहुत महान हस्ती हूँ या बहुत ही कोई वो हूँ, लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपके अंदर हिम्मत और करेज हो तो दुनिया का कोई भी काम आप आराम से कर सकते हैं। इस पाकिस्तान में और कराची के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसी जगह है और ऐसा सिटी है कि अगर आप खड्डा खोदें तो इसमें से सोना निकलेगा, लेकिन सोना निकालने वाले हाथ होने चाहिए, वो करेज होनी चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए। फिर ये कि वो एहसास जो आप किसी दूसरे के लिए, वो दर्द वो जो आप किसी दूसरे के लिए महसूस करते हैं या किसी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए महसूस करते हैं जहाँ पे आप काम करते हो, जब ये ख्यालात आपको आते हैं ना कि ऐसा ना हो कि हमारी वजह से वो सफ़र कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी नेमत होती है जब आप दूसरों का ख्याल करते हैं। आप अगर अपने रिस्क की इज्जत करेंगे ना, रिस्क आपकी इज्जत करेगा। अगर आप अपनी जगह की इज्जत करेंगे ना, वो जगह आपकी इज्जत करेगी। अगर आप अपने काम की इज्जत करेंगे ना, वो काम आपकी इज्जत करेगा। मैं आपको सच कह रही हूँ, आप लिख लीजिए अपनी ज़िंदगी में और आप इसको अप्लाई करके देखिएगा। जिस चीज़ को आप फॉर ग्रांटेड लेंगे, वो चीज़ आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दी। फिर चाहे वो रिस्क हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो नौकरी हो या जो भी कुछ हो। इसी तरह से इंसान अपनी ज़िंदगियों में एक एसेंस लाता है और बेसिकली ज़िंदगी की असास ही यही है। और आपको एक और बहुत बड़ी अहम बात बताऊं कि हम कभी कभी कहते थे कि लोग माजूर होते हैं या मोहताज हो जाते हैं, तो मुझे जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया ना, तो मैंने इससे सीखा कि लोग जिसके पास हाथ नहीं होता या सीधा हाथ नहीं होता तो फिर वो कैसे काम करते हैं। तो यकीन करें, अल्लाह ताला ऐसी ताकत और क़ुव्वत अता कर देता है, आपकी एक ऐसी हिस्स खोल देता है जिसकी वजह से वो महरूमी या वो माजूरी दिखती ही नहीं। अब मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ अपने उल्टे हाथ से काम करने के लिए, तो मुझे अपनी सलाहियत का पहले पता ही नहीं था। आज मैं आपको जो ये तैयार नज़र आ रही हूँ, ये मेरे उल्टे हाथ का ही कमाल है। तो मुझे बताएं कि कोई सी चीज़ ऐसी है जिसको अल्लाह ताला ने, हर चीज़ आपकी कारामद बनाई। अगर आपका उल्टा हाथ है तो उल्टा हाथ भी आपका ऐसा कारामद बनाया है कि सीधे हाथ की तकलीफ के वक्त आपका उल्टा हाथ ऐसे खड़ा हो गया कि जैसा आपका एक राइट हैंड है, और न सिर्फ राइट हैंड है, एक ऐसी ताकत के साथ सामने आया जिसमें ऐसी सलाहियतें भर के आई हैं जो कि सीधे हाथ में भी नहीं थी। तो ये मैं कहने का मकसद ये होता है या बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कि कभी अपने आप को कमज़ोर ना जाने, कभी अपने आप को बेचारा ना जाने, कभी अपने आप को मजबूर ना जाने। अपने आप से प्यार करें, अपने आप पे भरोसा करें। और इंसानी हुकूक का सबसे पहली मिसाल यही एक मिसाल होती है कि सबसे पहले अपने हक़ अदा करें, अपने आप से प्यार करें, अपना हक़ अदा करें जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है। अपने जिस्म का हक़ अदा करें, अपनी ज़िंदगी का हक़ अदा करें, अपने आप को जितना जो आपको प्रेजेंट करना है उसका हक़ अदा करें। तो जनाब, आज हम बना रहे हैं इंसानी हुकूक का आलमी दिन। दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है। 10 दिसंबर को 1948 में इस दिन का आगाज़ हुआ था अक़वाम मुत्तहिदा की एक बड़ी करारदाद के ज़रिए, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम हो और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कहीं ना की जाए और इसको सबसे ऊपर और सराहा जाए। अगर आप कहेंगे कि भाई खुद तो ह्यूमन राइट्स की बात करिए और ख़ुद जो है वो हाथ इस तरह लेके बैठी हुई है, जबकि इनको घर पे होना चाहिए था और जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं आराम करना चाहिए था। तो मैं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बेसिकली कर नहीं रही हूँ, लेकिन मैं अपने आप का हक़ अदा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एहसास होता है कि मैं नाकारा नहीं हूँ, मैं करामद हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ये कर सकती हूँ और मैं अगर मिट्टी को खोदूँगी सोना निकाल सकती हूँ, तो मैं क्यों टाइम ज़ाया करूँ। और मेरा जो दूसरा हाथ है, जो मेरी दूसरी ताकत है, मैं उसके हक़ का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं उसको सामने लेके आ रही हूँ। तो इससे करेज लेनी चाहिए, हिम्मत लेनी चाहिए, हौसला लेना चाहिए। और ये मैं आपको बिल्कुल सच बात बता रही हूँ कि मेरे किसी भी रूटीन में कोई भी कमी नहीं आई है। जब जिस वक्त मेरे साथ ये हादसा हुआ और सबसे पहले मेरे मुंह से और मेरे ज़बान से ये कलमात निकले थे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तकलीफ़ थी, बहुत शदीद तकलीफ़ थी, लेकिन मैंने सबसे पहले शुक्र के 2 नफिल अदा किए कि अल्लाह ना करे अगर मुझे कुछ और हो जाता या मेरी टांग में हो जाता या कहीं और हो जाता तो मैं बिस्तर पर लग जाती। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है, बड़ा रहम है और अल्लाह से मैंने हिम्मत और हौसला मांगा और अल्लाह ने मुझे हिम्मत और हौसला दिया। तो ये भी ह्यूमन राइट्स है, अपने आप के लिए करना, अपने आप से प्यार करना। इसी पर बात करेंगे। बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी मेरे साथ मौजूद हैं।
मोहम्मद अख्तर अराई साहब कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? बिल्कुल घर में माशाल्लाह। सब ठीक है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो टॉपिक और जो हमारा दिन है आज उसके लिहाज से बात करेंगे ह्यूमन राइट्स की। एक तो वायलेशन होती है, लेकिन ह्यूमन राइट्स का दिन मनाना, बेसिकली दिन मनाने की ज़रूरत होनी चाहिए है। जी यकीनन। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि आपको देख के आज सुबह सुबह पूरी कौम जो भी देख रहा होगा उनके अंदर हिम्मत जो है ताज़ा दम हो गई होगी, और उठ के वो भी बिस्तर से निकले होंगे और सोचा होगा कि अब कुछ न कुछ हमें काम करना है। वही जैसा कि ह्यूमन राइट्स तो हर दिन हर लम्हा हर पल एक इंसानी हकूक़ होते हैं। हर इंसान, हमारे दीन ने भी ये सिखाया है, इंसानियत ही सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल। और इंसानियत जो है उनसे निकलती है, और उनका मतलब भी ये मोहब्बत है और एक दूसरे से मिलना है। और जब हम दूसरों को मोहब्बतें नहीं बांटेंगे, उनके हकूक़ अदा नहीं करेंगे, उनका ख्याल नहीं करेंगे, उनका राइट उनको नहीं देंगे, तो वो नहीं होगा। जैसा कि एक दिन इसीलिए मनाया जाता है ताकि जैसे याद कि दहानी के लिए, याद दहानी के लिए, ताकि जो है ना, जैसे कि आज आपने माशाल्लाह एक इंट्रोडक्शन दिया और उसके बाद हम सब जो है इस बात के हौसला आ गया कि नहीं, उठना है और काम करना है। तो थीम भी इस साल की जो है ह्यूमन राइट्स की वो ये है कि आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। बिल्कुल, ये थीम है 2024 हाल में ना, हाल में जीना शुरू करें। और मुझे एक बात बताइए, मैं आपकी थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाऊंगी। क्या अगर हिम्मत और हौसला हो, हम गरीब रह सकते हैं? नहीं रह सकते। गरीब से मुराद पैसा गरीबी नहीं है, हिम्मत हौसले की अमीरी। और आप अपने मुल्क को क्या कुछ नहीं दे सकते। जी बिल्कुल। इस थीम का जो इस साल की थीम है ह्यूमन राइट्स की, ठीक है, आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। आपने राइट नाउ करके दिखा दिया, ठीक है। तो हमारा फ्यूचर जो है वो हमारे हाथ में है, वो हमारा राइट है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर एक इंसान, मैं इंसान हूँ तो आप भी इंसान हैं। अगर आपका राइट है तो मेरा राइट भी है, तो मुझे भी ख्याल करना है, मेरी जिम्मेदारी कि मैं आपकी इज़्ज़त करूं, आपका ख्याल करूं। इसीलिए हमें एक दूसरे का ख्याल करना है। इंसानियत कहते ही इसे हैं। तो आइए मिलके इस दुनिया को मोहब्बत का गहवारा बनाएं, और तभी मुमकिन है जब हम उठेंगे। वो उनसे जो लफ्ज़ से मीनिंग निकलती है जो कि मैंने बताई के साथ। बिल्कुल। अच्छा, इसी को अगर हम इस तरह कर लेंगे, हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। हम अगर ह्यूमन राइट्स की ज़रूरत पेश क्यों आई इस दिन के मनाने की, यकीन दहानी और याद दहानी के लिए ज़रूर आई होगी। लेकिन आखिर कुछ ना कुछ तो दुनिया भर में देखा होगा ना कि वायलेशन हो रही है, लोगों का हक मार रहे हैं, उनका टाइम पे उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, या उनके हुकूक की पासदारी नहीं की जा रही, या मजदूर का जो मजदूरी है उसका पसीना खुश्क होने से पहले नहीं दी जा रही, या इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें। इस वजह से इस दिन को मनाने का दिन शुरू हुआ होगा, या इस करारदाद की मंजूरी की वजह पेश हुई होगी। लेकिन हम अगर बहुत करीब से शुरू करें, सबसे पहले हमारे लिए वो जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमारे घर से शुरू होते हैं, और उन घर से भी पहले अपनी ज़ात से शुरू होते हैं। तो आप, जैसे कि मैंने अपनी ज़ात के हवाले से तो थोड़ा सा लोगों को बता दिया है, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा, ये पैरामीटर्स जो हमारे घर से शुरू होते हैं, यहाँ पे इंसानी हुकूक किस तरह से अप्लाई करते हैं और होने चाहिए? मैं कुछ इस तरह से इसको स्टार्ट लेता हूँ। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान का वजूद में आना, क्योंकि घर से बात शुरू करनी है तो पहला तो घर हमारा मुल्क है जी। तो पाकिस्तान का वजूद में जो है आया 14 अगस्त 2047 को। 47 को वजूद में आता है। एग्जैक्टली 14 महीने के बाद जो है यूनाइटेड नेशन के बाद जो है ये करारदाद आती है, और ये डिक्लेयर हो जाता है कि जी एक दिन लाजमी मनाना है कि अब बहुत हो गया, इंसानी हकूक़ दुनिया में जो है बहुत जो किए जा रहे हैं, तो इंसानियत के लिए एक दिन होना चाहिए। और यकीनन जो है, अच्छा, इंसानियत के लिए एक दिन होना चाहिए, ये तो याद दहानी के लिए हो गया, यूनाइटेड नेशन ने कहा। मगर यहीं पर अगर मैं अपने दीन की बात करूं, जहां इंसान बनी नौ इंसान इस दुनिया में आया, और तख्लीक करने वाली जो कुव्वत है, जो ताकत है, हमारे प्यारे अल्लाह ताला ने जो वजूद में लाया इंसान, तो उसको एक हकूकुल आबाद और एक हकूकुल यानी कि उनके अल्लाह के अपने हकूक, नमाज रोज़ा सब चीज़ें जिसके लिए हमें इबादत करनी है, मगर हकूकुल आबाद को एक दर्जा तरजीह दे दी गई कि आपने इंसानों का ख्याल रखना है, इंसानों का ख्याल रखना है, ह्यूमंस का ख्याल रखना है। और अगर हमारा दीन ही ये बात सिखाता है कि हकूकुल अल्लाह के साथ साथ अगर आपने हकूकुल आबाद का ख्याल नहीं किया, इस इंसानियत का ख्याल नहीं किया, तो हो सकता है कि आपको माफ़ न किया जा सके, सफ़र करना पड़े। हाँ, तो इससे बढ़ के सबक हमें क्या मिलेगा?
अच्छा, ऐसा भी होता है ना, कभी आपको ऐसा लगता है कि हम किसी के लिए थॉट्स ही बुरे आए, या आप कहते हैं ना नीयत बड़ी शामिल है सारी चीज़ों में, लेकिन आप किसी के साथ बुरा करते हैं या आप सोच सकते हैं कि आपके साथ नहीं होगा, ये दुनिया है। यकीनन ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो ये कहता हूँ, आपने अगर आज से शुरू करते हैं, हम आज की बात करते हैं, तो यकीन करें मैं बड़ा हैरान होता हूँ, बहुत कम इंसानियत नज़र आती है। यानी कि बड़े बड़े अगर दीन के निस्बत से देखें ऐसे ऐसे हाजी साहब और देखें उनका हुलिया, और वो इंसानी हकूक़ को पामाल करते हुए नज़र आते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो बहुत ज़बरदस्त ड्रेसअप और एजुकेटेड नज़र आते हैं, मगर इंसानी हकूक़ को जो है ना इसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। अच्छा, मुझे ज़रा सा ये बताइएगा कि व्हाट एक्चुअली किसी की मदद कर देना या किसी को सहारा दे देना, बेसिकली इंसानियत के बेसिक मैनर्स हैं क्या? इंसानियत का देखिए, इंसानियत का ख्याल रखना देखिए दिल से सबसे बड़ी बात है, अंदर से होगा। एक सिर्फ स्माइल पास कर देंगे ना अगर आप, तो ये भी इंसानी हकूक़ है। रास्ते का पत्थर हटा देंगे, ये भी इंसानी हकूक़ है। अगर एक हाथ से आप करते हैं, बाएं हाथ को ना पता चले, ये भी एक इंसानियत है। बहुत से लोग इंसानियत दिखावे की करते हैं, ठीक है, बहुत जो है ना वो दिखावा करने की कोशिश करते हैं ताकि वो पोर्ट्रेट वो लोगों को पता चले कि जी बहुत अच्छा इंसान है ये, और कितना दर्द दिल रखता है इंसानियत के लिए, मगर अंदर से जो है मुनाफिक होता है। तो ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। इंसानी हकूक़ की अगर हम बात करते हैं या हम हकूक़ुल इबाद की बात करते हैं, बात एक ही है, और वो घर से शुरू होती है। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, वो एक इंसान वजूद में आता है, पैदा होता है, किसी गोद में आता है, तो जब उसकी उम्मीद हो जाती है तो उसकी माँ को पे फ़र्ज़ हो जाता है कि एक इंसान का बच्चा आ रहा है, आपने इसका ख्याल करना है। सिर्फ माँ को सुनिए ना, अब वो उस वक़्त एक रिश्ता नहीं कायम होता, बाप भी बन रहा होता है तो बहन भी, भाई भी, कज़न्स, कितने रिश्ते इस दुनिया में पैदा हो जाते हैं, और रिश्ते के बाद एक इंसान का वजूद आ जाता है। इंसान का दोस्त होता है, मुसलमान भी मुसलमान का भाई है। अब उस बच्चे का ख्याल रखना है, उसका सिलसिला चलता है, तो ये सिलसिला ऐसा चल निकलता है कि आपने एक दूसरे का ख्याल करना है, पड़ोसी का ख्याल करना है, मुसाफिर का ख्याल करना है, सामने वाले का ख्याल करना है, मुस्कुराहटें बांटने का आप पे फ़र्ज़ है। ये भी एक इंसानी हकूक़ है। सिर्फ जो है बुलिंग कराना और गुस्सा करना, और अब मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं जो कि इस माशरे में बहुत ज़्यादा हैं, इज़्ज़त नाम की कोई चीज़ नहीं है ही नहीं। अच्छा, बड़ा लोगों को मैंने देखा है कि बड़ा फ़र्ज समझ लेते हैं, किसी को तंग करना, किसी की बुलिंग करना, किसी को, इवन दो जब बच्चा पहली दफ़ा स्कूल जाता है, और जब बच्चे स्कूलों में, बच्चों को भी बुलिंग हो रही होती है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी बच्चे ही होते हैं, लेकिन चूँकि इतना माशरे में ये सब चीज़ें फैल गई हैं कि वहाँ पे फिर इन सारी चीज़ों का मुझे तो हर जगह फुकदान ही नज़र आता है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि जिस वक्त बच्चा पैदा होता है, माँ की गोद में आता है बच्चा, और माएँ उसकी तरबियत शुरू करती हैं, बाप का भी एक उसमें एक पार्ट होता है, माँ बाप दोनों बच्चे मिलकर, आपको लगता है कि हमें, जैसे मैं अगर मुझे कभी कि हमें ह्यूमैनिटी के ऊपर ना, हम जब पढ़ाई के ऊपर जाते हैं, 1.25 साल का बच्चा होता है, स्कूल चला जाता है, तो आपको लगता है कि कुरान, बेसिक कुरान, क्योंकि कुरान है क्या, इंसानी हुकूक के अलावा, ह्यूमैनिटी के अलावा कुरान में तो है ही यही सब कुछ, तो ह्यूमैनिटी और कुरान के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए, वो ख़त्म कराएं और उसके साथ साथ फिर पढ़ाई की तरफ आएँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एज ए सब्जेक्ट अगर उसको देखिए, दीन और दुनिया को लेकर चलना है ना। देखिए, अगर हम दीनी तालीम या उसको एक अच्छा इंसान बनाने पे तवज्जो न करें, और हम सिर्फ दुनियावी मामलात में पड़ जाएं, और तालीम इसलिए हासिल करें कि अच्छा पैसा कमाना है, अच्छा बिजनेस करना है, तो देखें हमें यानी कि इस दुनिया के लिए भी करना है, और जो अब्दी ज़िंदगी है उसके लिए भी करना है, और उसका जो बेहतरीन जो कुंजी है, जो उसकी चाबी है, वो इंसानियत है। अगर एक बंदे में इंसानियत पैदा कर दी गई तो वो इस दुनिया में भी कामयाब होगा, और वो अपने अगले रोज़े क़यामत उसके साथ भी एक अच्छा हिसाब होगा, और वो जन्नत में जा सकता है, क्योंकि इंसानियत ही एक उसकी चाबी है इस दुनिया में कामयाब होने की और अगले जहान में कामयाब होने की। अब मुझे एक ही बताइएगा, जब हम बात करते हैं बेसिक ह्यूमन, अभी हम ह्यूमन राइट्स में बात नहीं करें, हम बात करें बेसिक ह्यूमन राइट्स, हम जब दुनिया भर में या गोरे के पास देखते हैं या वेस्ट में देखते हैं, उनके यहाँ ये लाजिम है कि जो उनके अवाम है उसको खाना प्रोवाइड करना। हमने कोविड में भी देखा कि कोविड में लोगों के काम ख़त्म हो गए, तबाह बर्बाद हो गए, और उनको घर तक फूड पहुंचाया गया, और उनको एक ज़बरदस्त अलाउंस होता है। अब मैं अगर गोरे की बात करूं तो उनका वो बेसिक जो उनकी सैलरी होती है, अगर आपके पास काम नहीं है तो वो एक उनका एक अलाउंस होता है, वो उनको दिया जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, जिसमें उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो बेसिक होती हैं, यानी खाना मिल रहा है, और वो अपने चाहे एक कमरे का घर है उसका किराया अदा कर रहे हैं।
अच्छा, उनके इसके अलावा क्या है? उनको पीने का पानी साफ मुहैया है, इसके अलावा क्या चीज़ है? उनको सवारी मुहैया है, इसके अलावा और क्या चीज़ है? जो जो एक इंसान को जीने के लिए हवा, आग, पानी, ये जो चीज़ें अल्लाह की तरफ से दी हुई हैं वो तो है, लेकिन उनके आने वाले आफात से बचाव की चीज़ें भी दी हुई हैं। तो डू यू थिंक कि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो कि वेस्ट में है? अगर हम इसको कंपेयर करें अपने यहाँ, तो हम तो उस सतह पे हैं कि हम तो बहुत ही निचली सतह के ऊपर हैं। तो इसको किस तरह से आप हमारे यहाँ के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो क्या है? देखिए, बेसिक बात यह है कि ह्यूमन राइट बात ही इससे होती है, कोई इंसान हो या इदारा हो या हुकूमतें हो या इमाम हो या प्रेसिडेंट हो, ह्यूमन राइट बेसिक लॉ है, ये लॉ ऑफ लाइफ है। इसको मैं कहता हूँ लॉ ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी अगर इस कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद है, एक इंसान की ज़िंदगी मौजूद है, तो ये बेसिक लॉ है कि पूरी ग्लोबल स्टेट बन जाए, पूरा एक कितने मुल्क बन जाएं, कितनी हुकूमतें आ जाएं, कितनी सियासी पार्टियां आ जाएं, कितने बिजनेसमैन आ जाएं, कितने एम्प्लॉयज़ आ जाएं, कितने एम्प्लॉयर पैदा हो जाएं, एम्प्लॉयर पर भी जिम्मेदारी है ह्यूमन राइट्स की। पहले वो इंसान जो वर्कर काम करता है वो आपके लिए यानी एक आपके कहने इंसान का है। मकसद ये है कि हर इंसान ह्यूमन राइट्स हर चीज़ के ऊपर अप्लाई होता है। अगर ये कैमरा पड़ा हुआ है इसके ऊपर, मतलब वैसे एक मैं बात करूं कि अगर ये आपकी रोज़ी का जरिया है ना, टूल है आपका, आपको इसको नीट क्लीन करके, इसको झाड़ के, लपेट के, सारा सब कुछ जो कि हमने देखा है, इसी तरह से इंसान की अपनी ज़िंदगी भी है कि वो खुद से अपनी सेहत का किस तरह ख्याल रखे। फिर जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है, इसका मतलब है कि बेसिक ह्यूमन राइट्स को आपका कोई भी ऊपर चलाने वाला है, जैसे हमारा अल्लाह ताला है, वो हमारी चीज़ों को देख रहा है और हमें समेट रहा है, चीज़ें कर रहा है, लेकिन जिससे उसको हमारा यहाँ पे सरपरस्त बनाया है उसकी जिम्मेदारी आप ये बात कर रहे हैं? यानी हुकूमत की जिम्मेदारी? हर इंसान और इंसानों के बनाए हुए इदारों और हुकूमतों, जो भी सबसे बड़ा कोई भी स्टेट हो, उसकी भी जिम्मेदारी है। अख्तर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम वेस्ट से कंपेयर करें तो वेस्ट तो फिर मैं कहती हूँ कि बहुत ही एक रिफाइंड सी एक जगह आती है जहाँ पे जाके काम हो रहा होता है। हमारे मुल्क में अगर हम आएँ तो हम तो बेसिक चीज़ें, चूल्हे में आग नहीं है, नल में पानी नहीं है, तो क्या ये भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ज़ुमरे में आता है? जी, तभी तो मैंने ये गुजारिश की थी कि जितने भी इदारे हैं, जितनी भी हुकूमतें हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे इंडिविजुअल्स हैं चाहे इदारे हैं, सब पर ह्यूमन राइट्स की जिम्मेदारियां हैं कि अगर किसी का घर में खाना नहीं पकता, वहाँ पर अगर जलाने के लिए ईंधन, अगर शहरी इलाके हैं और गैस नहीं है, तो ये भी तो एक ह्यूमन राइट का मामला है ना। और अगर गैस का ज़िया किया जाता था, नुकसान किया जाता था, हर वक्त चूल्हा जलता था, एक ज़माने में बहुत गैस होती थी, खुद कफील था हमारा मुल्क, तो उस वक्त जब इसका मिसयूज़ किया जाता था, वो लोग भी गुनाहगार हैं क्योंकि वो भी ह्यूमन राइट था कि अपने रिसोर्सेज को ज़ाया किया। हमारे मुल्क में जब खाना ऑर्डर करते हैं टेबल पे, तो बहुत सी चीज़ें मंगा लेते हैं जो साहिब हैसियत होते हैं, आधा खाना बचा के छोड़ देते हैं, और ये भी ह्यूमन राइट का वायलेशन है। वायलेशन तो वायलेशन ही है। मैं क्योंकि बतौर उस्ताद जो है, मैं ये इस तरह समझाना चाहूँगा, अगर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, राइट्स स्टार्ट्स विद द आर, और राइट्स पे मैंने आज की थीम भी बताई आपको इस साल की जो है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, कि 3 R's का एक मेथड है, ठीक है ना। राइट से रिस्पॉन्सिबिलिटी निकलती है। अगर राइट है, यानी आर को आर की तरफ टर्न करके देखें, यूं करके आप खड़ा कर दें, तो जहां राइट्स की बात होती है वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। अगर किसी एक इंसान का अपना है ना, अपने राइट की बात कर, एग्जैक्टली माशाल्लाह, तो जब अपने राइट्स की कोई बात करता है तो एग्जैक्टली तो दूसरे का भी तो ह्यूमन राइट है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये सबसे बड़ा बात समझना है, सिर्फ अपने आप को इंसान अव्वल समझना, वीआईपी समझना, और दूसरे को जो है ना वो समझना कि ये तो मेरा हक था और कुछ समझे भी नहीं, ये तो हर चीज को मेरा हक था। अपने आप को प्रोटोकॉल चाहिए और दूसरे को कुछ भी नहीं चाहिए। तो एक तो आर ये है। दूसरा आर से निकलता है एक और 3 R's का एक और मेथड है, रिस्पेक्ट। अब रिस्पेक्ट की भी फर्दर थी कि एक आर है राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिस्पेक्ट, ये 3 आर है। 2 आर तो समझा दिए, रिस्पेक्ट समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो रिस्पेक्ट की भी 3 एक बड़ी है। दुनिया में अगर आपने रहना है, खुशो-खुर्म रहना है, तो ये 3 रिस्पेक्ट के बेसिक रूल्स हैं, इनको मैं बेसिक रूल कहता हूँ। आप अपने घर के अंदर ये 3 रूल्स राइज कर दीजिए, अपने इदारे में कर दीजिए, अपने स्कूल में कर दीजिए, अपनी कंपनी में कर दीजिए, अपने इर्द गिर्द कर दीजिए। आप 3 रिस्पेक्ट के हैं। वो क्या तरह बताएं? बिल्कुल, एक तो देखें रिस्पेक्ट फॉर लिविंग बीइंग थिंग्स, इंसानों की रिस्पेक्ट, ठीक है, ठीक है।
नॉन लिविंग बीइंग थिंग्स की रिस्पेक्ट, थिंग्स की, जैसे टेबल, कप, टाई, कपड़ा, ये टाई पानी हो गया, ज़या यानी कि कोई भी बेजान चीजें जो कपड़े हैं, हाँ। अगर मैं इस टाई की इज्जत करूंगा, इसी से मैं नाक पहुंचूंगा, हाँ। तो ये मुझे रिस्पेक्ट दिलवाएगी। ठीक है। अगर इन्हीं कपड़ों से मैं यूं करके गर्मी साफ करूंगा मिट्टी की, क्या मुझे रिस्पेक्ट दिलवाएगी? और अगर धब्बा वो दाग देगी। इंसानों की रिस्पेक्ट करना मुझ पे फर्ज है, हाँ। चीजों की रिस्पेक्ट करना, हर चीज की रिस्पेक्ट करना मुझ पे फर्ज होना चाहिए, और प्लेसेस की रिस्पेक्ट करना मुझ पे देखिए फर्ज मैंने ये होना बात चाहिए। जैसे हमने आते ही की थी ना, मैंने कहा था ना, आकर आप इज्जत नहीं करेंगे उस रिस्क की जो अल्लाह ने आपको दिया, उस जिंदगी की जो अल्लाह ने आपको दी, उस जिस्म की जो अल्लाह ने आपको दिया, तो वो चीजें फिर आपको फॉर ग्रांटेड लेना। राइट, ये मैंने तो 3R जो बताए थे, राइट्स मिलते तब हैं जब आप रिस्पेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो राइट्स नहीं मिलेंगे, वाह, रिस्पॉन्सिबल बहुत नहीं अच्छी बनेंगे, राइट्स नहीं मिलेंगे। हमें ये 3R के इर्द गिर्द रहना है। और ये तीसरा R मैं बता रहा था कि प्लेसेस की रिस्पेक्ट, यानी कि वो 3R दूसरे हैं कि रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों के लिए, माँ, बहन, भाई, मुलाजिम, नौकर, इंसानों है का ही है। बेजान चीज़ें, उनकी रिस्पेक्ट करें, वो इज्जत दिलाएंगी। टेबल साफ रखूंगा, सोफ़ा साफ रखूंगा, मुझे इज्जत दिलाएगी। बिस्तर से उठा, उसकी खैर। तो तीसरा जो रिस्पेक्ट होती है वो होती है प्लेसेस की। मुझे फुटपाथ की रिस्पेक्ट करनी है, फुटपाथ साफ सुथरा होगा, कचरा उस ना पर कचरा नहीं फेंकूंगा, कल को जाऊंगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, मेरी इज्जत करेगा। रोड का ख्याल करूंगा, उस पर पानी नहीं गिराऊंगा, उसको तोड़ूंगा नहीं, वो मेरी करेगा। प्लेसेस से मुराद है, मेरे घर में ड्राइंग रूम है तो उसका ख्याल करना है, बच्चों को तरबियत देनी है। बेटा ये 3 बेसिक रूल्स हैं, 3 बेसिक रूल का ख्याल करोगे तो ड्राइंग रूम में लोग आएंगे, आपकी रिस्पेक्ट मिलेगी। मस्जिद है, प्लेस है इबादत की, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। कहाँ जूती उतार के जाना है, कहाँ क्या बात करनी है। किचन है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। बाथरूम है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। बाथरूम को कैसे क्लीन करना है कि दोबारा जब आप असल आओगे। में बात ये होती है कि नेगेटिविटी भी आपकी क्रिएट हो रही होती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। आज अख्तर साहब ने इतनी अच्छी बात की और मुझे इस बात से इतनी एक करेज और एक हिम्मत भी, और फिर सबसे बड़ी बात ये इल्म का एक और दरीचा खुला है कि वाकई ये, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जिन जगहों की इज्जत करते हैं, सबसे पहले आपके साथ आपकी ज़िंदगी आती है ना। आप अपनी ज़िंदगी की इज्जत करें, अपने रिस्क की इज्जत करें, अपने, हम उन चीज़ों को तो सोच ही रहे होते हैं कि जी हमारे माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, ये सारे सब, इनके बारे में तो हम सोच ही रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली हम उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते जिनको हम अहमियत ही नहीं देते। लेकिन कितनी अच्छी तरीके से अख्तर साहब ने बताया, आई रियली अप्रिशिएट। जो ट्रिब्यूट आज हम ह्यूमन राइट्स के डे को पेश कर रहे हैं, उसकी इससे अच्छी मिसाल कोई और हो ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल, आवर राइट्स आवर फ्यूचर, राइट नाउ। आज से शुरू करें। और मैंने आपको इसके मेथड्स बता दिए हैं कि रिस्पेक्ट से शुरू होता है, 3 आर्क बताए हैं। एक, राइट्स तब मिलेंगे आपको जब आप भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। सेकंड आर्क, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी आपको दूसरे को राइट देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको कब सही जगह पे जाके रखना, खाया प्लेट वहीं की वहीं पड़ी हुई है, नहीं, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरीवेयर। और थर्ड जो है वो आपका, मैंने बता दिया कि अगर आपने इन 3 आर का ख्याल करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे थर्ड वन, तो फिर आपको नहीं मिलेगी। ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे रिस्पेक्ट के भी 3 स्टेजेस बता दिए कि इंसानों की रिस्पेक्ट करो, बेजान चीज़ों की रिस्पेक्ट करो, प्लेसेस की रिस्पेक्ट करो, आपको इज्जत ही इज्जत मिलेगी, और ये आपका बेसिक ह्यूमन राइट है। ठीक है। तो जनाब, इस हवाले से जितना कुछ आपने सुना और मैंने भी जितना कुछ समझा, मुझे आज बड़ा मज़ा आया है। मुझे अख्तर साहब के ये जो 3 आर का जो एक वो था, वो मुझे बड़ा मज़े का लगा है। लेकिन फिर भी मैं जाते जाते ये चाहूँगी कहना कि हमारे जो नाजरीन देख रहे होते हैं उनको, और इसके अलावा ज़रा, ये तो आपने रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट था, बच्चों में ये चीज़ जो हुकूक है और इंसानियत है या ह्यूमन राइट्स है, जब बच्चा छोटा होता है, कहते हैं बड़ी जल्दी जल्दी चीज़ें पिक करता है, तो वो ज़रूर बताएं उन माओं को जो देख रहे हैं, जो अपने बच्चों को जिम्मेदारी के साथ साथ सबसे पहले ह्यूमैनिटी का दर्स दें। बिल्कुल, देखिए ह्यूमैनिटी के लिए तो हम जब भी आगाज़ करते हैं, हमारे, वही मैं बात कर रहा था, जब बच्चा हमारे घर में आता है तो हम उसकी परवरिश करते हैं, उसको ब्रॉडअप करते हैं। उस ब्रॉडअप के बहुत सी ये सारी चीज़ें उसका एक हिस्सा है। सबसे पहले हमारा मकसद ये होता है कि इस बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाएं, ठीक है ना। जब वो अच्छा इंसान बनेगा, वो केयर ऑफ सेल्फ सीखेगा, केयर ऑफ एनवायरनमेंट सीखेगा, केयर ऑफ एनवायरनमेंट सीखी तो वो बुनियादी जिम्मेदारियां सीखेगा, वो जिम्मेदार बनेगा, वो कल को आपका भी ख्याल करेगा, लेकिन हमारे इस माशरे का भी ख्याल ये करेगा। सीखते जो वेस्ट के बच्चे को पता होता है, कभी भी गाड़ी से बाहर कचरा नहीं फेंकेगा, जो उसके लिटर्स होंगे, ये मैं, क्योंकि वहाँ पे एक रूल ऑफ रेगुलेशन है जो कि घर से शुरू होता है। तो हम यहीं पे बात ये करते हैं कि माँ भी बच्चे को अच्छा सिखाती है। वही मैंने 3 रिस्पेक्ट के बताया कि अगर वो बच्चा अपने उस्ताद की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, प्लेसेस की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, अपनी
گاڑی سے روڈ پہ کچرا پھینک دیا، اس کا مطلب ہے اس پلیس کا رسپیکٹ ہی نہیں کی. روڈ از فار ڈرائیونگ، اس کے اوپر کچرا تھوڑی پھینکنا ہے، کچرا کنڈی تو نہیں ہے نا، اس کو ایک اپنی پلیس پہ پھینکنا ہے. تو بات وہی ہے کہ یہ 3 رسپیکٹ ایلیمنٹ ہیں، ان کا خیال کرنا ماں باپ کا فرض ہے، استاد کا فرض ہے کہ بچوں کی تربیت اس طرح سے کی جائے وہ انسانیت کو، ان سے محبت کرے، انسانوں کے حقوق دے، اور وہ آپ کے بھی حقوق دے. جب آپ بڑے ہوں گے تو پھر آپ کے بھی حقوق دیں جب آپ اولڈ ایج میں جائیں شکریہ گے. محمد اختر ارائیں صاحب، آپ نے بات کی اور آج آپ نے بڑا ایک نئی چیز سکھائی، مجھے بھی بڑا اچھا لگا اور میں نے بھی سیکھا، اور میں آج لوگوں کو خود کو بھی سکھاؤں گی کہ سب سے بڑی بات یہی آ جاتی ہے کہ آپ جس چیز کی بھی عزت کریں گے وہ آپ کی انسانیت میں بھی آتی ہے، اور اگر آپ بے جان چیزوں کے حوالے سے بات کریں تو وہ ان کے حقوق کی بات بھی آتی ہے. آپ جو دیں گے وہی آپ پائیں گے. اگر آپ اپنی عزت چاہتے ہیں تو آپ عزت کروانا سیکھیں. تو جناب آج کے پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی. میں ہوں عظمیٰ اعجاز خان، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.